हेलो बच्चों, आज का हमारा जो टॉपिक है एक्सरसाइज 1.2 चैप्टर 1। अब देखो 1.2 में आपको क्या करना है, कोई भी नंबर इरेशनल है उसको प्रूफ करना है। मतलब इरेशनैलिटी ऑफ अ नंबर आपको प्रूफ करके दिखाना है। तो उससे पहले ये इरेशनल नंबर होते क्या हैं हम इसके बारे में जानेंगे एक बार फिर से। तो इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं, जिनको हम p बाय q की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, p बाय q की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, और जिनका कंप्लीट स्क्वायर रूट नहीं होता, कंप्लीट स्क्वायर रूट नहीं होता है, मतलब हैव नॉट कंप्लीट स्क्वायर रूट, उन्हें बोलते हैं हम इरेशनल नंबर। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं तो √2 इसका कंप्लीट स्क्वायर रूट नहीं होता, मैंने बोला √3, √5, ऐसे ही जो नंबर्स कंप्लीट स्क्वायर रूट की फॉर्म में नहीं बन सकते उन्हें हम इरेशनल बोलते हैं। फॉर एग्जांपल 11, ये भी किसी का स्क्वायर नहीं होता, तो ये भी कंप्लीट स्क्वायर रूट नहीं है, इसे भी इरेशनल बोलेंगे हम। ठीक है, अब इनको प्रूफ कैसे किया जाता है, तो उसके लिए आपको एक मेथड पढ़ना है जिसे हम बोलते हैं कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। क्या बोलते हैं? कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। अब ये मेथड क्या बोलता है कि आपको क्या करना है, किसी भी ट्रू स्टेटमेंट को आपको रॉन्ग एज्यूम कर लेना है। मतलब जो भी ट्रू स्टेटमेंट है उसको रॉन्ग मान लो, रॉन्ग एज्यूम कर लो। अब फिर उसके बाद जब आप उसका सॉल्यूशन करोगे तो क्वेश्चन में आपके एरर आएगी एट द एंड, सॉल्व करने के बाद, मतलब कुछ ना कुछ मिस्टेक हो जाएगी वो क्वेश्चन में। तो आपका जो सॉल्यूशन है अगर उसमें कुछ गड़बड़ हुई लास्ट में जाके, मतलब हमारा जो सॉल्यूशन हमने एज्यूम किया है वो गलत प्रूव हो जाएगा। तो इसे बोलते हैं कॉन्ट्राडिक्शन मेथड, कि ट्रू स्टेटमेंट को रॉन्ग एज्यूम करके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले एक बेसिक चीज़ और बतानी है मुझे। अगर मैंने बोला कि 2 का स्क्वायर 4 आता है और वो 2 से डिवाइड होता है, ये मैंने आपको दे दिया कि कोई 2 का स्क्वायर एक नंबर है जिसका आंसर 4 आया और वो 2 से डिविजिबल है, मैंने बोला, तो क्या जिस नंबर का स्क्वायर किया वो बेस, वो भी 2 से डिवाइड होगा? बिल्कुल होगा। देखो 4 2 से डिवाइड होता है, पूरा पूरा होता है, तो ये बेस भी ज़रूर होगा। ऐसे ही मैंने बोला कि 3 का स्क्वायर 9 3 से डिवाइड होता है, तो आप बोलोगे स्क्वायर डिवाइड हो रहा है तो ये बेस भी डिवाइड होता है, ये थ्योरम है। ठीक है, इसके बाद एक और एग्जांपल लेते हैं। अगर आप लेते हो 9 का स्क्वायर 81, मैंने बोला ये 3 से डिवाइड होता है, ये मैं आपको क्वेश्चन में अगर दे रही हूँ कि ये इस नंबर से डिवाइड होता है, तो आप क्या बोलोगे? स्क्वायर डिवाइड हो रहा है तो वो जो नंबर है जिसका आपने स्क्वायर किया है वो भी डिवाइड होता है। ये रूल है कि अगर किसी नंबर का स्क्वायर किसी गिवन नंबर से डिवाइड होता है तो वो नंबर भी जो बेस है वो भी उससे डिवाइड होगा ही होगा, बिना स्क्वायर के। तो अब एक एग्जाम्पल और लेते हैं। अगर मैंने बोला कि p स्क्वायर है 5 से डिवाइड होता है, तो आप बोलोगे कि p भी 5 से डिवाइड होता है। तो देखो इनको मैं क्यों बता रही हूँ, अगर मैंने यहाँ पे लिखा था कि ये 2 से डिवाइड होता है, तो यानी कि जिस नंबर का आप स्क्वायर कर रहे हो उसमें 2 फैक्टर ज़रूर है। इनटू में 1 चाहिए तब जाके 2 1 जा 2 मिलेगा आपको, है ना। यहाँ पे 3 फैक्टर है, आपको 3 चाहिए तो 1 यानी 3 मिलेगा। यहाँ पे आपको 3 फैक्टर है, ये जो जिससे डिवाइड हो रहे हैं उन्हें हम फैक्टर बोलेंगे इनके। तो 3 फैक्टर है, इनटू में 9 बनाना है तो 3 से इनटू करना पड़ेगा, 9 आएगा। इसी तरीके से p स्क्वायर 5 से डिवाइड हो रहा है, अगर इसको मैं मैथमेटिक फॉर्म में रिप्रेजेंट करूं तो कैसे लिखूंगी? आप बोलोगे कि जो p है वो भी 5 से डिवाइड होगा, तो मैम इसको ऐसे लिखो कि जो 5 है वो इसके फैक्टर में होगा ही होगा। जो p है, जो मुझे p चाहिए, जैसे मुझे यहाँ 9 चाहिए था तो मैंने 3 फैक्टर इंटू 3 किया था, ऐसे ही मुझे यहाँ p चाहिए तो 5 फैक्टर इंटू क्या करूँ मुझे तो पता ही नहीं है, तो उसे बोलते हैं c। यानी कोई भी कांस्टेंट वैल्यू वहाँ रख दो तो आपको ये नंबर मिल जाएगा जो भी होगा ये, क्योंकि हमें ये श्योर नहीं है ये क्या है। तो किसी भी वेरिएबल को अगर मुझे लिखना हो मैथमेटिक फॉर्म में, अगर उसका मुझे फैक्टर दिया है तो मैं उसे लिखूंगी p इज इक्वल टू 5 इंटू सी एनी कांस्टेंट वैल्यू। अब देखो इस ट्रिक के बाद हम आते हैं अपने क्वेश्चन पे।
सबसे फर्स्ट क्वेश्चन जो हमें प्रूफ करना है वो है √5। इसको प्रूफ करना है इरेशनल। प्रूफ करो इरेशनल √5 को। अब कैसे करेंगे, देखो सॉल्यूशन में जब भी आप सॉल्यूशन करोगे तो मैंने बोला कॉन्ट्राडिक्शन मेथड लगाना है। तो कॉन्ट्राडिक्शन मेथड क्या होता है कि आपने इसको अपोजिट एज्यूम करना है, इसको रॉन्ग एज्यूम करना है। इरेशनल है तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, रैशनल। तो लेट कर लेते हैं, लेट √5 इज़ अ रैशनल नंबर। ये होता है कॉन्ट्राडिक्शन मेथड कि जो आपको प्रूफ करना है ना उसका अपोजिट लेट कर लो। तो √5 को इरेशनल है तो इसको रैशनल मान लिया। तो हमें पता है जितने भी रैशनल नंबर होते हैं उन्हें मैं p/q की फॉर्म में लिख सकती हूँ रैशनल नंबर को, जहाँ पे p एंड q मस्ट बी को प्राइम। क्या होने चाहिए, को प्राइम होने चाहिए एंड q की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। अगर q 0 हो गया तो आपकी ये पूरी वैल्यू नॉट डिफाइंड हो जाएगी और वो आपका फिर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसलिए q कभी 0 नहीं होना चाहिए, फिर वो रैशनल रहेगा ही नहीं। ठीक है, तो ये आपको लिखना ज़रूरी है। इसके बाद आपको करना है क्रॉस मल्टीप्लाई। √5 को q से करेंगे तो क्या आएगा, √5q और p इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 लेट कर लो तो p को 1 से करेंगे आएगा p। पहला स्टेप है स्क्वायरिंग बोथ साइड। स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो क्या आएगा, √5q का होल स्क्वायर करेंगे और p का होल स्क्वायर करेंगे। ठीक है, जैसे ही आप √5 का स्क्वायर करोगे तो आपको पता है 5 आता है क्योंकि स्क्वायर रूट को कैंसिल कर देता है। और इधर आएगा q का स्क्वायर q स्क्वायर इक्वल में कितना हो जाएगा, p स्क्वायर। इसे बोलेंगे इक्वेशन नंबर 1। देखो अब यहाँ से क्या लिखना है कि जो p स्क्वायर है उसके फैक्टर में इधर इक्वल में देखोगे तो 5 आ रहा है। तो इस चीज़ को ऐसे लिखा जाएगा, सिंस 5 इज़ अ फैक्टर ऑफ p, सो 5 इज़ ऑल्सो अ फैक्टर ऑफ p। सॉरी, सिंस 5 इज़ अ फैक्टर ऑफ p स्क्वायर, सो 5 इज़ ऑल्सो अ फैक्टर ऑफ p। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन बनी। यहाँ से सॉल्व कर देखो, अभी हमने लिखा कि जो 5 है वो p का फैक्टर है। तो इसको अब आगे अगर मुझे मैथमेटिक फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है तो मैं क्या लिखूँगी, जो p है वो 5c है। ठीक है, यानी कि p की जो वैल्यू आएगी 5 के फैक्टर में और c कांस्टेंट वैल्यू, क्योंकि p की जो एग्जैक्ट वैल्यू हमें नहीं पता। तो अब इस वैल्यू को आप इक्वेशन नंबर 1 में पुट करोगे तो पुट p इज़ इक्वल टू 5c इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 को कॉपी करो, 5q स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर। यहाँ पे आपको p की वैल्यू पुट करनी है तो लेफ्ट हैंड साइड एज इट इज़ और p की वैल्यू क्या रखोगे, 5c का होल स्क्वायर। ठीक है, p की वैल्यू रखनी है, स्क्वायर है और उसके ऊपर स्क्वायर लगा देना है। इसका सॉल्यूशन क्या आएगा, 5q स्क्वायर तो एज इट इज़ रहेगा और इस वैल्यू का होल स्क्वायर ओपन करोगे तो 25c स्क्वायर। अब देखो कैंसिल करो, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25। तो हमारा यहाँ पे बचेगा 1 मल्टीप्लाई q स्क्वायर यानी q स्क्वायर आएगा और यहाँ से 5c स्क्वायर आएगा। तो वैल्यू क्या आई, q इज़ इक्वल टू 5c स्क्वायर। अब यहाँ से आपको ये पता लग रहा है कि जो q के फैक्टर है उसमें भी 5 आ रहा है। तो आप लिखोगे सिंस 5 इज़ अ फैक्टर ऑफ q स्क्वायर। q स्क्वायर आएगा यहाँ पे, जो 5 है वो q स्क्वायर का फैक्टर है। सो 5 इज़ ऑल्सो बी अ फैक्टर ऑफ q। अगर q स्क्वायर का फैक्टर है तो हमें पता है वो उस नंबर को भी डिवाइड करता है, यानी q का भी फैक्टर बनेगा ही बनेगा। ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 2। अब आपको ये देखना है कि इक्वेशन नंबर 1 में जब आपने सॉल्व किया तब भी 5 फैक्टर आ रहा था और इक्वेशन नंबर 2 को सॉल्व कर रहे हो तब भी आपका फैक्टर 5 आ रहा है। इसका मतलब p और q दोनों सेम नंबर से डिवाइड हो रहे हैं। तो हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हमें क्या पता लगा कि p एंड q बोथ हैव अ कॉमन फैक्टर 5। दोनों में 5 क्या है, कॉमन फैक्टर है। इसीलिए सो आवर अजम्पशन इज़ रॉन्ग, हमने जो अज्यूम किया था स्टार्टिंग में वो गलत हो गया। सो आवर अजम्पशन इज़ रॉन्ग, हैंस इस प्रकार से आपका जो नंबर है, हैंस √5 इज़ एन इरेशनल।
तो आपका नंबर इरेशनल प्रूफ हो गया। इस तरीके से जब भी क्वेश्चन में आपको P और Q में कॉमन फैक्टर एक ही जैसा सेम नंबर मिल जाएगा तो आपकी असम्पशन रॉन्ग प्रूव हो जाएगी और वो नंबर इरेशनल हो जाएगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन जितने भी हैं, जैसे √5 के अलावा √3, √2, √7 यानी सिंगल रूट की वैल्यू को अगर इरेशनल प्रूफ करना है तो आपको ये मेथड यूज़ करना पड़ेगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 पर आओ। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है बुक से, 3 + 2 √5। अब इसमें देखो क्या करना है, सेम मेथड लगाना है। सबसे पहले आप लेट कर लोगे कि ये जो नंबर है वो रैशनल है, तो लेट करेंगे 3 + 2 √5 इज़ अ रैशनल नंबर। ये एक रैशनल नंबर है तो इसको हम लिख सकते हैं P/Q की फॉर्म में, यानी कि इसीलिए 3 + 2 √5 को आप लिख सकते हो P/Q की फॉर्म में। अब देखो करना क्या है, जब भी सिंगल रूट वाली वैल्यू आएगी तो तरीका आपको बताया इस तरीके से करोगे, लेकिन अगर उस रूट की वैल्यू के साथ कुछ प्लस में और माइनस में भी वैल्यू आ रही है या मल्टीप्लाई डिवाइड में आ रही है तो आपका तरीका थोड़ा सा चेंज हो जाएगा और इजी बन जाएगा। तो देखो यहाँ पे क्या करना है, इस टाइप के क्वेश्चन में रूट की वैल्यू को सेपरेट करो। तो √5 को और 2 √5 को यहीं पे छोड़ दो। पहले हमेशा प्लस माइनस की वैल्यू को हटाया जाएगा, तो P/Q +3 इधर आके क्या हो जाएगा -3। ठीक है, अभी सिर्फ रूट की वैल्यू चाहिए हमें, बाकी जो भी है उसे साइड कर देना है। तो आप यहाँ से फिर से √5 को अगर सेपरेट रखना चाहते हो तो P/Q -3 एज इट इज़, ये तो हमने सॉल्व कर ही लिया। जो 2 मल्टीप्लाई में उसे हमें लेके आना है राइट हैंड साइड में डिवाइड में। ये मल्टीप्लाई है तो इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो इसको ऐसे डिवाइड में लिखो 1/2 करके। यानी जो वैल्यू है आपने जब सॉल्व की तो रूट वाली वैल्यू को सेपरेट किया और बाकी सारे नंबर्स को प्लस माइनस करके साइड कर दिया। तो इससे क्या आपको पता लग रहा है कि अब फिर से आपकी जो लेफ्ट हैंड साइड है वो इरेशनल है और जो राइट हैंड साइड है वो रैशनल है। अब ये कहेंगे कि रैशनल क्यों है, क्योंकि P/Q एक रैशनल नंबर था और किसी भी रैशनल में आप चाहे कुछ भी होल नंबर इंटीजर प्लस माइनस कर दो, मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, वो रैशनल ही रहेगा। तो ये पूरी साइड रैशनल और ये रैशनल, तो ये तो पॉसिबल नहीं है कि एक रैशनल रैशनल के इक्वल हो। तो आप लिखोगे क्या, सिंस अ रैशनल नंबर कैन नॉट बी इक्वल टू इरेशनल नंबर, ऐसा हो ही नहीं सकता कि रैशनल इरेशनल के बराबर हो। सो अवर अजम्पशन इज़ रॉन्ग, हमने जो माना था वो गलत हो गया। सो अवर अजम्पशन इज़ रॉन्ग, हैंस इस प्रकार से जो 3 + 2 √5 है इज़ एन इरेशनल नंबर, वो भी क्या बन गया आपका एक इरेशनल नंबर बन गया। तो ये दूसरे टाइप का क्वेश्चन था जहाँ पे आपका जो रूट की वैल्यू है उसके साथ कुछ वैल्यू मल्टीप्लाई में और कुछ वैल्यू प्लस माइनस में कैसे भी हो सकती है। तो उसे सिर्फ आपको 2 से 3 स्टेप में ही ख़त्म करना है, ये आपका सॉल्यूशन है। अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आपका 2 मार्क्स में आता है, क्योंकि वहाँ पे √5 को पहले ही वो यहाँ शो करेगा वो इरेशनल है। बस आपको इस पूरे को सॉल्व करना है और इस तरीके से आपको इसे प्रूफ करना है। अब जब हम करेंगे थर्ड क्वेश्चन तो उसके 3 पार्ट हैं, जिसमें से पहला पार्ट है 1/√2। ये थोड़ा सा और चेंज है, यहाँ पे है तो सिंगल वैल्यू रूट में लेकिन वो 1 के डिवाइड में है। यानी कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसको सॉल्व करने का तरीका, सबसे पहले लेट कर लेते हैं 1/√2 इज़ अ रैशनल नंबर। कॉन्ट्राडिक्शन मेथड लगा दिया, इसको हमने अज्यूम कर लिया कि ये रैशनल है, हमने खुद मान लिया इसको रैशनल नंबर। ठीक है, अब रैशनल माना है तो 1/√2 को किसके इक्वल रखना पड़ेगा, P/Q के इक्वल रखना पड़ेगा। जहाँ पे P और Q आपके को प्राइम हैं, ये आप यहाँ मेंशन कर देना। अब इसको जब सॉल्व करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी, Q इज़ इक्वल टू √2P। Q इज़ इक्वल टू √2P, क्रॉस करना है, और Q ये जो P मल्टीप्लाई में इधर आके आ जाएगा डिवाइड में, और ये रूट वाली वैल्यू हो गई बिल्कुल सेपरेट। अब हमने क्या देखा, एट दी एंड रूट वाली वैल्यू सेपरेट करनी थी, उसको कर दिया, Q/P आ गया। तो देखो कैसे, ये तो आपको पता है रैशनल है,
लेकिन Q बाई P जो है वो रैशनल है, क्योंकि P बाई Q जो स्टार्टिंग में लिखा है ये आपने रैशनल माना है, तो इसका अपोजिट भी करोगे तो वो भी तो रैशनल ही रहेगा ना, तो इसलिए Q बाई P रैशनल हो गया। अब की बार आपकी लेफ्ट हैंड साइड रैशनल है और राइट हैंड साइड क्या हो गई, इरेशनल। तो फिर से इट इज़ नॉट पॉसिबल, तो आप लिखोगे सिंस लेफ्ट हैंड साइड इज़ अ रैशनल नंबर and right hand side is an irrational, since it is not possible, so our assumption is wrong। हमने जो माना था वो गलत हो गया, assumption is wrong, hence इस प्रकार से हैंस जो 1/√2 है वो एक इरेशनल नंबर प्रूफ हो गया, इज़ एन इरेशनल नंबर। समझ गए? तो जब भी देखो यहाँ सिंगल रूट की वैल्यू है लेकिन वो डिवाइड में आई है 1 के, तो मतलब किसी भी नंबर की अगर डिवाइड में सिंगल रूट की वैल्यू आई तो आपको 2 से 3 स्टेप में ही सॉल्व करना है। और अगर सिंपल वैल्यू आती है √5 √2, अब देखो ये तो सिंगल वैल्यू, इसके डिवाइड मल्टीप्लाई में कुछ नहीं, तो इसका तरीका आपको ये रखना है। ये क्वेश्चन 3 मार्क्स में पूछा जाएगा इस तरीके का, और ये क्वेश्चंस आपके 2 मार्क्स में आते हैं। तो अब इसका सेकंड पार्ट क्या है आप देखिए, थर्ड का सेकंड पार्ट है 7√5। अब इसको भी सॉल्व करने का तरीका 2 से 3 स्टेप में सॉल्व करना है। लेट कर लो 7√5 इज़ अ रैशनल नंबर, सबको इरेशनल ही प्रूफ करना है, तो आपको कॉन्ट्राडिक्शन मेथड लगाना है, उसका अपोजिट ही लेट करना है। तो इसीलिए क्योंकि ये रैशनल नंबर है तो 7√5 जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, P बाय Q के। √5 को सेपरेट कर दो, P बाई Q एज इट इज़, मल्टीप्लाई का 7 इधर आके डिवाइड में 7 हो जाएगा, डिवाइड में आ गया ना इधर। तो फिर से आपकी लेफ्ट हैंड साइड इरेशनल एंड राइट हैंड साइड क्या है, रैशनल। तो इससे क्या प्रूव हो गया कि इरेशनल रैशनल के इक्वल नहीं हो सकता। तो आपको फिर से ये स्टेटमेंट लिखनी है, सिंस रैशनल नंबर P अपॉन में 7Q कैन नॉट बी इक्वल टू √5, so our assumption is wrong, hence इस प्रकार से 7√5 इज एन इरेशनल। जो आपने 7√5 लिया था नंबर वो इरेशनल प्रूफ हो गया। इसका यही तरीका है, ठीक है। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन थर्ड पार्ट का, अब वो है आपका 6 + √2। इसको भी रैशनल प्रूफ करना है, तो सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले लेट कर लेंगे 6 + √2 इज़ अ रैशनल नंबर सॉल्व करेंगे इसको, तो किसकी फॉर्म में लिखा जाएगा, 6 + √2 को आप P बाई Q की फॉर्म में लिख दोगे, ठीक है। रैशनल है क्योंकि और P और Q को प्राइम है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। यहाँ से फिर से √2 को सेपरेट किया, P बाई Q +6 इधर आके -6 हो गया, +6 इधर आके -6, बस इसको तो इतना ही करेंगे, 2 स्टेप में ही सॉल्व हो गया। रूट को सेपरेट करना था, रूट वाली वैल्यू को, जो भी प्लस माइनस है उसको हमने यहाँ कर दिया, तो प्लस यहाँ के -6 हो गया। तो फिर से लेफ्ट हैंड साइड इरेशनल एंड राइट हैंड साइड इज़ रैशनल, और ये पॉसिबल नहीं है। तो आप लास्ट में स्टेटमेंट लिखोगे, सिंस अ रैशनल नंबर P बाई Q -6 cannot be equal to irrational number √2, so our assumption is wrong, इसीलिए हमने जो माना था स्टार्टिंग में ये तो गलत हो गया। हेंस इस प्रकार से जो 6 + √2 है इज़ एन इरेशनल नंबर, ये आपने लिखनी है। सबसे मेन है
2 मार्क्स का क्वेश्चन है, सॉल्यूशन इतना करके नहीं छोड़ना, ये चीज़ आपको स्टेटमेंट लिख के दिखानी पड़ेगी कि आपने यहाँ से क्या चीज़ देखी, आपने क्या ऑब्जर्व किया, उसको यहाँ स्टेटमेंट में लिखोगे, ताकि चेक करते टाइम पता लगे कि आपने यहाँ पे क्या बेसिक यूज़ किया कि ये इरेशनल है, ये रैशनल है, इसलिए ये पॉसिबल नहीं था, तो हमारी अजम्पशन रॉन्ग हो गई और ये 6 + √2 क्या हो गया, इरेशनल नंबर हो गया। अब इस टाइप के क्वेश्चन आपको सारे 1.2 के मैंने करा दिए। क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इसकी प्रैक्टिस अच्छे से करनी है क्योंकि ये 3 मार्क्स में आता है और बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो आपको बताया गया इसी तरीके से इसको प्रेजेंट करना है। तो अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं बच्चों। ओके।